Hello bachcho, let's read this question. The question says that the population of a country increases at a rate proportional to the number of inhabitants. F is the population which doubles in 30 years. Then the population will triple in approximately, the first option is 30 years, the second option is 45 years, the third option is 48 years and the fourth option is 54 years. तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम पॉपुलेशन को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन दैट इज द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। तो इसे हम लिख सकते हैं dp ओवर dt इज इक्वल्स टू kp, जहां पर k हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब इसमें हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dp डिवाइडेड बाय p इज इक्वल्स टू k इंटू dt। अब इसमें अगर मैं दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log p is equals to kt plus, let's say our constant of integration is log c. Let's call this equation 1. तो मुझे क्या गिवन है कि मेरी इनिशियल पॉपुलेशन f है, यानी कि at time t यानी at t equals to 0 the population is f, that is the initial population is f. तो मैं इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log f is equals to k into 0 plus log c. This will give me log f is equals to log c, which will give c equals to f. तो यहाँ से इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन 1 बन जाएगी log p equals to kt plus log f, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब मेरे पास गिवन है कि जब पॉपुलेशन जो है 30 साल में डबल हो जाएगी, तो 30 साल में डबल होने का क्या मतलब है कि जब t इक्वल्स टू 30 होगा तो मेरे पास t इक्वल्स टू 2f हो जाएगा, क्योंकि f मेरी इनिशियल पॉपुलेशन थी। तो मैं इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, जिसको मैं इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, log of 2f will be equals to 30k plus log f. So this will give me 30k equals to log of 2f minus log of f. This gives 30k equals to log of 2f divided by f. अब ये कैसे आया, ये मैंने कैलकुलेट किया है, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है log of a minus log of b gives log of a divided by b. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 30k is equals to log of 2, तो k will be equals to 1 divided by 30 log of 2। तो मैं इस k की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मुझे मिलेगा log p equals to log 2 divided by 30 into t plus log of f। अब मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है, मुझसे एक्चुअली पूछा है कि जो पॉपुलेशन है वो किस टाइम पर ट्रिपल होगी, यानी कि p will be 3f at what टाइम। तो हम मान लेते हैं कि वो टाइम जो है वो t नॉट है, तो हमें t नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेट्स से इट इज इक्वेशन 3। ओके, तो अब हमारे पास क्या होगा, log of 3f is equals to log of 2 divided by 30 into t नॉट, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस log of f। तो इसको जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये
प्रॉपर्टी यूज करके मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर लेफ्ट साइड में मिल जाएगा log ऑफ 3 जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/30 इंटू log ऑफ 2 इंटू टी नॉट। तो टी नॉट विल बी इक्वल्स टू 30 इंटू log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। तो टी नॉट विल बी, actually this will be approximately equals to 30 मल्टीप्लाई बाय 1.6। जब हम log 3 डिवाइड बाय log 2 को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.6 आएगी। तो टी नॉट विल बी अप्रोक्सीमेटली equals to 48 years. So in approximately 48 years, the population of the country will triple from its initial population. So the final answer is option 3, which is 48 years. Hope you understood it well. All the best.